नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। रुक करते हैं तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। पंजाब में बीजेपी के विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट और बर्बरता को लेकर फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 12 पहुंचकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर फरीदाबाद के तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, मेयर सुमन वाला, डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी सहित बड़खल विधायक सीमा त्रिखा मौजूद रहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि पंजाब सरकार के इशारे पर कुछ गुंडों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये घटना निंदनीय है। एक बीजेपी के विधायक के साथ इस तरीके की घटना पंजाब सरकार की सोची समझी चाल है। किसानों का नाम लेकर पंजाब सरकार के गुंडों ने बीजेपी के विधायक के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ डाले। राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस सरकार उधर फरीदाबाद नगर निगम में एक के बाद एक घोटाले की खबर सामने आ रही है। कभी बिना काम बिल का भुगतान तो कभी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखने के लिए रिश्वत का मामला सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है निगम के प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाने का। दरअसल सेक्टर 12 में नगर निगम के मुख्यालय की बिल्डिंग बन रही है, जिसकी लागत करीब 42 करोड़ रुपए थी, लेकिन बिना अनुमति निर्माण की शैली में बदलाव करके इसकी लागत 52 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस गड़बड़ी की सूचना जब नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव को लगी तो उन्होंने तुरंत मौके का मुआयना किया और देखा कि अभी तक केवल बेसमेंट का काम ही पूरा हुआ है, जबकि 7 मंजिला बिल्डिंग का काम अभी बाकी है और ठेकेदार ने 21 करोड़ रुपए की पेमेंट का बिल लगा दिया है। बाकी के हुए करीब 31 करोड़ रुपए 7 मंजिला बनाने का काम होना मुश्किल है। इसीलिए अब कमिश्नर ने इस गड़बड़ी की सूचना सरकार को दी है, जिसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। फरीदाबाद नगर निगम में घोटालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और ये घोटाले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक सामने बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये नगर निगम मुख्यालय की भव्य 7 मंजिला यहाँ बिल्डिंग बननी है सेक्टर 12 में। ये मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 2015 में इसको बनाने की तैयारी की गई थी, घोषणा इसकी हुई थी और करीब इसकी कीमत 42 करोड़ रुपए रखी गई थी। लेकिन अब इसकी चीफ इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत के चलते 10 करोड़ रुपए और लागत बढ़ा दी गई है। लागत बढ़ाने के पीछे जो सरकार से इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है और बिना परमिशन इतनी बड़ी लागत की कीमत बढ़ाना कहीं ना कहीं घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है। इतना ही नहीं, ठेकेदार की तरफ से 21 करोड़ रुपए के बिल भी लगा दिए गए हैं। जब नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव के टेबल पर वो बिल पहुंचा, उन्हें जानकारी मिली तो उनके भी बिल को देखकर होश उड़ गए। चूंकि 42 करोड़ की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग का अभी केवल बेसमेंट बनकर तैयार हुआ है और बेसमेंट में अभी फिलहाल भी आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है। अब ऐसे में आधी पेमेंट की पहले ही बिल लगा देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आगे आने वाले वक्त में जब ये 7 मंजिला भव्य बिल्डिंग तैयार होगी तो वो इतने पैसों में, आधे पैसों में नहीं बन सकती। यानी कि साफ तौर से इशारा इस तरफ है कि 21 करोड़ रुपए यानी कि आधी पेमेंट लेने के बिल आखिर क्यों लगाए गए यार। इस बात को लेकर अब जांच भी शुरू कर दी गई है। इसके अलग अगर बात करें तो 10 करोड़ रुपए 42 से 52 करोड़ रुपए करने को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, चूंकि सरकार से इसकी परमिशन नहीं ली गई और तमाम बड़े सवाल इस बात को लेकर कि आखिर ठेकेदार और तत्कालीन चीफ इंजीनियर ने बिना किसी परमिशन के 10 करोड़ रुपए की लागत को
क्यों बढ़ा दिया गया? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो नगर निगम के घोटालों की फहरिस्त को लंबे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि निगम कमिश्नर यशपाल यादव की तरफ से जांच बिठाने के बाद में किस तरह के घोटाले का पर्दाफाश होता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। उधर शहर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माणों की जांच के लिए सरकार ने पहली बार एसआईटी गठित की है। इस कमेटी में ज्वाइंट कमिश्नर, निगम कमिश्नर और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की टीम शामिल है। कमेटी ने गुरुवार से अपना जांच भी शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार के पास फरीदाबाद में 25 अवैध निर्माण की शिकायत पहुंची है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं। टीम ने इस बात की जांच करेगी कि अवैध निर्माण में कौन से एसडीओ, एक्सीएन और संबंधित थाने के प्रभारी ने अवैध निर्माणों की अनदेखी की है। उन सभी के नाम रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे। ये रिपोर्ट 30 दिन के भीतर सरकार के पास भेजी जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की। भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली वडोदरा मुंबई हाईवे के प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है, जिसकी वजह हरियाणा के फरीदाबाद के बाईपास से निकलने वाली इस हाईवे को एचएसवीपी द्वारा जमीन उपलब्ध न कराना बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट में हो रही देरी की वजह से अब एनएचआई की तरफ से बाईपास के साथ लगती हुई खाली जमीन को समतल कराना शुरू कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि एक तरफ एचएसवीपी बाईपास पर की ही जमीन बने अवैध निर्माणों को नहीं हटा पा रही, वहीं दूसरी तरफ सेक्टर की ग्रीन बेल्ट के तमाम पेड़ काट दिए गए हैं। बावजूद इसके अभी तक एचएसवीपी के अधिकारियों ने एचएसआई को जमीन उपलब्ध नहीं कराया है। दिल्ली वडोदरा मुंबई हाईवे को लेकर एक तरफ जहां एचएसवीपी की तरफ से फरीदाबाद बाईपास पर एनएचएआई को ज़मीन नहीं दी गई है, तो वहीं एनएचएआई की तरफ से अब जो ज़मीन खाली पड़ी है उसको समतल करना शुरू कर दिया गया है। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि यहां बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर मिट्टी को समतल करने का काम शुरू किया गया है। और ये वो हिस्सा है, हम आपको बता दें, जो ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटे गए थे और इन ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटने को लेकर तमाम तरह के सवाल एचएसवीपी के अधिकारियों पर उठे थे। और इस बीच में जो दूसरी साइड में जो अवैध कब्जे बताए जा रहे हैं एचएसवीपी के अधिकारियों की तरफ से, वो आज भी जस की तस आप साफ तौर से देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जो ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटे गए थे, अब वहाँ ज़मीन को समतल करना शुरू कर दिया गया है। और जिस तरह से अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा था कि जल्द ही अवैध निर्माणों को इस बाईपास से हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता हुआ फरीदाबाद के बाईपास पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये सेक्टर 8 और 9 के सामने दूसरे साइड के अवैध निर्माण बताए गए हैं अधिकारियों की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ सेक्टर से लगते हुई ग्रीन बेल्ट के पेड़ों को काटकर यहां जमीन को समतल करना एनएचएआई की तरफ से शुरू कर दिया गया है। एनएचएआई के अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि एचएसवीपी के अधिकारियों ने अभी उन्हें ज़मीन नहीं सौंपी है, लेकिन लगातार प्रोजेक्ट में हो रही देरी के चलते जहां जहां उन्हें ज़मीन खाली दिखाई दे रही है, अब उस पर उनकी तरफ से काम करना शुरू कर दिया गया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो बाईपास है जिस पर से ये दिल्ली वडोदरा मुंबई एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का बताया जा रहा है, उसको यहाँ से 12 लेन का ये हाईवे निकलना है। लेकिन ऐसे में सवाल तमाम तरह के उन अधिकारियों पर उठ रहे हैं जो एक तरफ तो अवैध निर्माण बता रहे हैं, एचएसवीपी की ज़मीन बता रहे हैं, लेकिन उसको खाली अभी तक नहीं करा सके हैं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट में एक 20 बाईपास से 35 मीटर दूसरी साइड और 35 मीटर दूसरी साइड, यानी कि 70 मीटर चौड़ी जगह एनएचएआई को चाहिए जहां ये 12 लेन का हाईवे बनना है। लेकिन एक साइड एनएचएआई की तरफ से जिस तरह से काम की शुरुआत की गई है, आप साफ तौर से इसको देख सकते हैं कि वो इस ज़मीन के समतल करने की तैयारी यहाँ शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लगातार इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर एचएसवीपी के अधिकारी एनएचएआई को इस जमीन को कब सौंपेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र।
मेरे परिवार में प्यार का स्वाद 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय। और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी, फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सारों सार। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशी। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। उम्र मेरी छोटी ही सही, उम्र मेरी छोटी ही सही, अरमान मेरे रुकते ही नहीं, अरमान मेरे रुकते ही नहीं। हुनर बना मेरा हौसला, असरत दिखा। देश की मिट्टी से हूँ बना, सोच बुलंद इरादे मैं पक्का। ललकारता हूँ हर मुश्किल को, आ तू जरा स्ट्रेंथ दिखा। अजी बधाई हो जी, बाबूजी के दिल का डोनर मिल गया। ये बाबूजी, अरे तो शाम को आ जाना। सॉरी डॉक्टर साहब, शाम का सीन तो बिंगो टेढ़े मेढ़े नमकीन के साथ फिक्स है, क्योंकि हमारे पास बिंगो टेढ़े मेढ़े पल्स मिक्स है और कॉकटेल मिक्स है। बिंगो लेकर आया है 4 नए टेढ़े मेढ़े नमकीन, तो आप भी फिक्स करो शाम का सीन। फ्रॉम ITC। बीमारियां बढ़ें तो प्रोटेक्शन भी बढ़ानी जरूरी है, इसीलिए हमने बनाया नया बेस्ट एवर डेटॉल। ये प्रोटेक्ट करे 99.99% जर्म से, इंक्लूडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। दे हायर TFM पावर और फ्रेश फील। डेटॉल बी 100% श्योर। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। Wear this. But all this hair और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair removal creams darken now. Veet visibly brightens and it's dermatologically tested. Easy to use Veet hair removal cream. Dead skin हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले for salon smooth finish at home. Stay home, stay safe. Just Veet it. बीमारियां बढ़ें तो प्रोटेक्शन भी बढ़ानी जरूरी है, इसीलिए हमने बनाया नया बेस्ट एवर डेटॉल। ये प्रोटेक्ट करे 99.99% जर्म से, इंक्लूडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। दे हायर TFM पावर और फ्रेश फील। डेटॉल बी 100% श्योर। मोचना एडी में हो ना रिश्तों में, स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हाथ ये कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। कहीं मिट्टी से सोना उगाते हैं, तो कहीं कोई बेनाम रिश्ता निभाते हैं। कभी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, तो कभी माँ बनकर ममता बरसाते हैं। और इन सभी हाथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है डेटॉल, जो दे सुरक्षा 100 बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से। डेटॉल बी 100% श्योर। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पंख। और फरीदाबाद से अगली खबर अनोखी है। दरअसल बीके चौक पर एक चोर ने बिरयानी शॉप में सेंधमारी की। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये नजारा। फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल के पास बीके चौक का है, जहां देर रात एक बिरयानी की दुकान में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घुसा था। वहीं चोर ने पहले तो जमकर खाना खाया और उसके बाद दुकान में रखा कैश और अन्य सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। चोरी की पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है।
कि कल रात को हम शॉप अपनी क्लोज करके 12 बजे यहाँ से गए, तो हमें सुबह लड़के का फ़ोन आता है 9 बजे कि सर जल्दी आइए, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। हम यहाँ पे पहुँचते हैं, 10 मिनट बाद तो हम देखते हैं कि पीछे हमारी किचन के थ्रू एक लड़का पूरा मास्क का लगा के और फेस कवर करके हमारी शॉप पे घुसता है, चाकू लेके घुसता है और अंदर हमारे काउंटर के पास आके पैसे निकाल के ले जाता है। और प्रॉपर उसने आराम से काम किया है, वो सब सारी रेकी करके गया। हमें ये उम्मीद है कि वो रेकी करके गया है। पहले उसने हमारे फ्रिज में से खाना भी निकाल के खाया है और जितना सारा सामान था, सोडे वगैरह जो पानी वानी हम सब रखते थे, सब बिखेर के उसने सब चेक किया है। उसको पैसे हमारे यहाँ से 12,000 को चोरी करके ले गया। उधर पलवल के राजौलका गांव में बारात घर के निर्माण में भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बारात घर के निर्माण में सरकारी पैसे के गबन हो रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। निर्माण को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर बारात घर का निर्माण किया जा रहा है और कोई भी मापदंड पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही बारात घर के लिए डाले गए बीम की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। दीवारें इतनी कमजोर हैं कि हवा के झोंकों से भी हिल रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बैंक्वेट हॉल के भरत के लिए मिट्टी भी उसके आसपास से ही जेसीबी से खोदकर डाल दी गई है। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।